यदि आप अपने पैसे पे ब्याज कमाना चाहते हैं तो आप यही चाहते हैं कि कम से कम रिस्क हो, जीरो रिस्क हो, बिल्कुल कोई रिस्क ना हो और ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिले, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिले। जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, हर व्यक्ति यही चाहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं इंश्योरेंस लूं या इक्विटी लिंक स्कीम में डालूं या डेट फंड में डालूं वगैरह, तो ठीक है, आपने अब तक बुनियादी सवालों का जवाब ढूंढा नहीं है। मगर आपने सोचा है कि मुझे ब्याज चाहिए, तो सीधी सी बात है, रिस्क कम करो, रिटर्न बढ़ाओ। आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्याज कमाने के दो बहुत प्रसिद्ध तरीके। एक हुआ फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि हर व्यक्ति ने जिंदगी में शायद बनाया ही होगा कभी ना कभी, और दूसरा हुआ पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश। ये दोनों में से कौन सा बेहतर है? जब भी आप किसी दो चीजों की तुलना करते हैं तो यह कह देना कि यही बेहतर है और दूसरा तो भाई बिल्कुल व्यर्थ है, ऐसा होता नहीं है। हर एक की कोई खूबियां होती हैं, हर एक की कुछ कमियां होती हैं, तो दोनों की तुलना करते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप जो पैसा डालेंगे वो काफी समय के लिए लॉक इन हो जाता है, यानी कि आप पहले 15 साल तक वापस नहीं ले सकते। कुछ सुविधाएं रहती हैं, जैसे कि आप लोन ले सकते हैं कुछ अमाउंट का, या आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं, कुछ पैसे वापस ले सकते हैं। मगर आप ये समझ के चलिए कि 15 साल के लिए आपके पैसे ब्लॉक हो गए। फिक्स डिपॉजिट भी ब्लॉक होता है जितने समय के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट किया है। अगर आप उससे पहले पैसे वापस निकाल लें फिक्स डिपॉजिट से, जिसको प्री मैच्योर विड्रॉल कहते हैं, तो वो परमिशन दी जाती है, लेकिन फिर आपको जितना ब्याज मिलना था उससे कम मिलता है, कभी कोई पेनल्टी लगती है, जुर्माना लगता है। तो इन दोनों को अगर एक दूसरे से तोलें तो मुझे लगता है कि पलड़ा भारी हुआ फिक्स डिपॉजिट का, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में आप जब पैसा वापस लेना चाहे ले लीजिए। मगर मेरे पिताजी कहा करते थे कि नहीं नहीं, पीपीएफ अच्छी चीज है, क्योंकि एक बार आपने 15 साल के लिए पैसे लॉक कर दिए और हर साल थोड़े थोड़े डालते रहे, ब्याज बनता गया, तो ये अच्छी बात है। अच्छा है कि वो आपको विड्रॉ नहीं करने देते, क्योंकि फिर जो जमा राशि है वो बड़ी हो जाती है 15 सालों में। तो आपको ये जो चीज है कि फिक्स डिपॉजिट में छोटा पीरियड होता है लॉक इन का, या लॉक इन नहीं होता क्योंकि आप प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, और पीपीएफ में बड़ा पीरियड होता है लॉक इन का। ये दोनों में किसका पलड़ा भारी है, ये आप निश्चित करेंगे। मुझे लगता है कि बैंक जीता इस मामले में। दूसरी चीज है रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक में जब आप एफडी खोलते हैं तो उस समय बोला जाता है कि चलो, चाहे आपकी 2 हफ्ते की एफडी थी, 2 साल की थी या 5 साल की थी, कि आपको इतना ब्याज मिलेगा प्रति साल। पीपीएफ में ऐसा नहीं होता। पीपीएफ में जब आप पैसे डालते हैं तो उस साल कितना ब्याज मिलेगा वो आपको बताया जाता है। अगले साल घोषणा की जाती है कि अगले साल कितना होगा, उसके अगले साल फिर से घोषणा की जाती है कि इस साल कितना होगा। तो होने को तो पीपीएफ का ब्याज बैंक के एफडी से कम हो सकता है, लेकिन मैंने जितने सालों से देखा है, बस बहुत कम ऐसे साल थे जिसमें कि कुछ समय के लिए बैंक के फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो पीपीएफ के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा था। ज्यादातर पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। तो इस मामले में मैं कहूंगा कि एक साल ऐसा हो सकता है, दूसरे साल वैसा हो सकता है, मगर ज्यादातर पीपीएफ का पलड़ा भारी है, पीपीएफ जीता। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं, कि यानी कि आपकी जो आमदनी है वो 5-6 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आप 10% टैक्स भरते हैं। 20, 30, 33% जो आप टैक्स भरते हैं, उस हिसाब से पीपीएफ तो बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि जितना पैसा आप पीपीएफ में निवेश करते हैं, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वो निवेश की जो ऊपरली सीमा है वो है 1.5 लाख रुपए। हर साल वो सीमा कुछ आगे चली जाती है। तो जितना पैसा आपने पीपीएफ में निवेश किया वो आपकी आमदनी से कट जाता है, और जो बाकी बची आमदनी है उस पर टैक्स लगता है। ये जो फैसिलिटी है ये बैंक एफडी में नहीं मिलती है। बैंक एफडी में भी आपको कोई टैक्स की सुविधाएं हैं, लेकिन ये एग्जेम्प्ट एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि टैक्स माफी निवेश करते समय ये आपको सिर्फ पीपीएफ में मिलती है। तो ये तो बहुत ही भारी फायदा हुआ पब्लिक प्रोविडेंट फंड का एफडी की तुलना में। दूसरी चीज हुई, जब बैंक आपको ब्याज देता है या पीपीएफ आपको ब्याज देता है, समझो बैंक ने हर 6 महीने आपके एफडी का ब्याज दिया, पीपीएफ ने हर 12 महीने आपके पीपीएफ अकाउंट का ब्याज दिया, तो उस समय बैंक के एफडी पे मिले ब्याज पे टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है, जबकि पीपीएफ पे मिले ब्याज पे नहीं टैक्स लगता। तो वो दोबारा एग्जेम्प्ट हो जाता है, यानी कि आपको ब्याज मिलते समय टैक्स से माफी, तो निवेश करते समय टैक्स से माफी एग्जेम्प्ट,
ब्याज मिलते समय टैक्स से माफी, ये दोनों चीजें आपको बैंक फिक्स डिपॉजिट में नहीं मिलती, तो पीपीएफ इस मामले में भी बेहतर है। हां, ये बात अलग है कि अगर आपको बहुत सारा ब्याज मिलता है, यानी एक साल में ब्याज ही 2.5 लाख रुपए से ज्यादा मिल गया, तो उस पर टैक्स लगता है पीपीएफ में भी। अब देखते हैं तीसरी बात यह, जब आप पैसे विड्रॉ करते हैं, जब आपके पास पैसे वापस आते हैं, जितना भी लंबी एफडी हो, जितने भी आपका लॉक इन हो, उसके बाद तो उस समय एफडी पे कुछ खास टैक्स नहीं लगता, क्योंकि एफडी पे जब आपको इंटरेस्ट मिला होता है हर 6 महीने, हर साल, तो तभी आपका टैक्स लग गया होता है। अगर आपने इंटरेस्ट ना लिया हो, पूरे पीरियड के एंड में लिया हो, तो भी आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जब इनकम टैक्स रिटर्न भरता है तो वो गिनता है कि इस साल में कितना इंटरेस्ट मिला, उसके ऊपर टैक्स भर चुका होता है। जबकि पीपीएफ में जो आप पैसे विड्रॉ करते हो, जिसको आपने निवेश करते टाइम टैक्स नहीं दिया, ब्याज कमाते टाइम टैक्स नहीं दिया, विड्रॉ करते टाइम भी आप टैक्स नहीं देते, तो टैक्स के मामले में, आय कर के मामले में तो पीपीएफ सोना है, सोना। वैसे सोने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सोने पे मैंने अलग वीडियोस बनाए जो आप देख ही चुके होंगे, मगर आय कर के हिसाब से पीपीएफ और एफडी में तो कोई तुलना ही नहीं है। पीपीएफ जीत गया। तो क्या पूर्ण रूप से पीपीएफ जीत गया? यह तभी सुनिश्चित होगा जब आप ये मुझे बताएंगे कि जो 15 साल का लॉक इन था, क्या आप उसको मान्य करने के लिए तैयार हैं। अगर हां, तो वो भी पलड़ा यहीं पे भारी हुआ। और आखिरकार जो बात मैं पहले कह भी चुका हूं, लेकिन एक बार दोबारा कहूंगा कि जो लोग ब्याज कमाना चाहते हैं, डेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो साथ में ये भी चाहते हैं कि मुझे पता चले मुझे कितना ब्याज मिलेगा, जो एफडी में पता चलता है, पीपीएफ में पता नहीं चलता। तो ये अगर आपको किसी तरह की आशंका देता है या अनिश्चितता देता है, तो आपको शायद ये बात पीपीएफ की पसंद ना आए। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जैसे कहा कि 25-30 साल से मेरा पीपीएफ का अकाउंट चल रहा है, और उस दौरान मैंने बस थोड़ा सा आधा, 1-2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल देखे, जबकि बैंक फिक्स डिपॉजिट के रेट पीपीएफ के रेट से ज़्यादा चले गए। शायद 2 साल भी नहीं था, 1 ही साल था। तो ज़्यादातर तो इसी में बेटर रेट मिलता है। मैं आयकर की जो सबसे ऊपर की श्रेणी है वहाँ पर टैक्स भरता हूँ, तो मुझे टैक्स का भी बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो पीपीएफ और एफडी में तो मेरे हिसाब से बिल्कुल पीपीएफ जीत गया। मगर पीपीएफ और एफडी की तुलना ही एक प्रकार की तुलना नहीं है। पीपीएफ और ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम की बात करें, तो आज के तारीख में मैं ईएलएसएस को बेहतर मानता हूं, और उसके लिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो वीडियो जरूर देखना ताकि आपको पता चले। लेकिन पीपीएफ बहुत बढ़िया चीज है भाई। एग्जेम्प्ट कहां मिलेगा आपको? ये देखते रहिए चैनल में, आपको और बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो अब कर दो यार। इतने वीडियो देख चुके हो, नहीं देख चुके हो तो देखना चाहिए था। सब्सक्राइब करो और दिखाऊंगा वीडियोस।